राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम आपके बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली करने वाले हैं। जो इससे पहले आपके सीनियर्स थे उनका जो पेपर हुआ था वही। अब यूनिवर्सिटी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि किस यूनिवर्सिटी का पेपर है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं देखते। देखिए, जब आपका सिलेबस सेम है तो इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, क्योंकि पेपर आपके उसी सिलेबस से पूछा जाता है। जब बहुत ज़्यादा आप इसके पीछे भागने लगते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं हर बार वही क्वेश्चन आए। और पहले का क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उससे एक आइडिया लगता है आपको कि इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं डायरेक्ट पेपर ही उठा के लाई हूँ, इसको मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, तो जिससे आपको आइडिया लगे कि हमारा पेपर इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं इसमें से आप लोगों से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं इसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ाई हैं। कुछ फाइलम दो फाइलम बचे हुए हैं पेपर फर्स्ट में जो मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने और सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आपका हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो प्लीज़ मैं उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँगी, आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। 5th सेमेस्टर का आपका पेपर है नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। नॉन कॉर्डेट के कुछ एनिमल आपको पढ़ने, फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है। और इसमें पैरासाइटोलॉजी में जियार्डिया, ट्रेपाइनोसोमा, इन सब के बुकोरेरिया के बारे में पढ़ना। और इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पर्ल कल्चर, एक्वाकल्चर, इन सब के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने आपको कराया है। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो इसमें दो सेक्शन में, कई सेक्शन में क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन हैं, 50 वर्ड्स हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन 3 नंबर्स के। मतलब आपके इस पेपर का अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका 75 नंबर का है, उसका 1/3 हिस्सा ये पेपर, ये क्वेश्चन कवर करेगा, क्योंकि ये 30 नंबर का है। 3 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, मैंने साइकॉन आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में। साइकॉन का कैनाल सिस्टम का 2 फंक्शन पूछा गया है। तो कैनाल सिस्टम का 2 फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन आप इसको लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन होता है इसका फंक्शन। दूसरा, फूड का डाइजेशन ये करता है। ठीक है, 2 फंक्शन आपको कैनाल सिस्टम का बताना था। अगर मैं आगे मूव करूं तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कैनाल सिस्टम से, सॉरी पोरीफेरा से ही। पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ट्राई रेडिएट, क्वार्ट्रा रेडिएट, इस तरीके के स्पिक्यूल होते हैं। ये बेसिकली इनके क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये इनके स्केलेटल होते हैं जो इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं, जो इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया है कई सारे एनिमल्स में कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब बॉडी, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाए जाए और उन्हीं में फर्टिलाइजेशन होता है। कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली किसको कहते हैं? ठीक है, टीनोफोरा का सैलिएंट फीचर आपसे पूछा जाएगा, वही बस आपको पढ़ना भी है। टीनोफोरा को क्या कहते हैं? कॉम्ब जेली कहते हैं, क्योंकि 8 सिलिएटेड, इसमें 8 सिलिएटेड रो ऑफ प्लेट पाया जाता है, जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें? लोकोमोशन में, इनके चलने में हेल्प करता है। थोड़ी थोड़ी मैं डिटेल भी आपको बताते चल रही हूँ। देन आपको ओविसैक पे थोड़ा सा डिटेल लिखना है, क्या होता है ओविसैक। यूरोपॉड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपके ऑर्थोपोडा से पूछा गया है, ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं यूरोपॉड्स। ठीक है, हीमोसाइनिन, ऑर्थोपोडा में ही क्या होता है? ब्लड जो होता है वो हीमोसाइनिन होता है, क्योंकि उसमें कॉपर पाया जाता है, Cu कॉपर पाया जाता है, इसी वजह से उसको हीमोसाइनिन कहते हैं। वो नीले कलर का, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम आपने इंटर क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको क्या कहते हैं? सीलोम या प्रगुहा कहते हैं। एसीलोमेट, सीड्रोसिलोमेट आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मीजोडर्म की लाइनिंग जो है, जब आपका मीजोडर्म जो होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म होता है, तो ये मान लीजिए एंडोडर्म, इसके बाहर ये क्या है आपका? मीजोडर्म, और ये एक्टोडर्म। यही वाला जो मीजोडर्म है, जब ये आपके बॉडी वॉल, मतलब जो आपका शरीर होता है एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, अगर ये एंडोडर्म हो गया और ये एक्टोडर्म हो गया, इसके बाहर ये कलर मैं चेंज कर देती हूँ, इधर एक लाइनिंग बना ले आपका मीजोडर्म और इधर एक इस तरीके से लाइनिंग बना ले, इसी को कहते हैं सीलोम। ठीक है, मैंने एक छोटा सा आपको दिया, इससे बहुत छोटी चीज़ है। पोडिया, पोडिया क्या होते हैं? ठीक है, पैरापोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया आपने बार बार पढ़ा होगा। तो ये पोडिया क्या होते हैं? चलने में हेल्प करते हैं। नाम से ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पैरापोडिया आपके नेरीस में पाया जाता है। ठीक है, पैरापोडिया नेरीस में पाया जाता है।
पोडिया क्या होते हैं, पाद होते हैं, पैर होते हैं, पादाव कहते हैं इनको, ठीक है। स्टॉकिंग क्या होता है, तो स्टॉकिंग आपका पार्ट हो गया भंडारण, ये एक्वाकल्चर आपकी इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट हो गया। तो आप फिश की स्टॉकिंग करते हैं, उसको भंडारण करते हैं, कोई एनिमल जो फ्रूट हो गया उसकी स्टॉकिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। दूसरा सेक्शन आपका है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड्स में, देखिए यहाँ 75 नंबर का है क्वेश्चन, 200 वर्ड्स में देना है, 3 क्वेश्चन देने हैं आपको। क्वेश्चन कई सारे दिए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, जिसमें से पहला है कि पॉन्ड ब्रीडिंग क्या होती है। तो मैंने आपको पीसी कल्चर, फिश कल्चर पढ़ाया है, उसमें मैंने पॉन्ड ब्रीडिंग के बारे में आपको डिटेल में बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग इट्स प्रोडक्ट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बी कीपिंग इट्स प्रोडक्ट, मधुमक्खी पालन के महत्व और उसके उत्पाद का वर्णन कीजिए। मतलब मधुमक्खी पालन का क्या महत्व है, तो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई है, प्रोडक्ट भी मैंने आपको बी वैक्स, हनी, इन सब के बारे में बताया, हनी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव द सिम्पटम ऑफ बैक्टीरियल फ्लैचियरी इन सिल्क वर्म, ठीक है। अगर बैक्टीरियल फ्लैचियरी हो जाता है सिल्क वर्म में तो उसके क्या सिम्पटम है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। तो ओबेलिया के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, उसमें क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस पाई जाती है, और ओबेलिया की कॉलोनी मैंने आपको बताई है डिटेल में कि किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम में हुक्स पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी वाल क्यूटिकल की बनी होती है, किस तरीके से उनमें पैरासिटिक एडाप्टेशन पाया जाता है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रॉन, मेल और फीमेल प्रॉन में, अब मैंने ऑर्थोपोडा तो आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मेल और फीमेल प्रॉन को आप कैसे देख के बाहर से बता सकते हैं, होपफुली अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने नहीं पढ़ा है, बट जो चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगी उसे मैं बोल दूंगी, ठीक है। मेल और फीमेल में, लेकिन इसे आप बाहर से देख के, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बाहर से देख के इनको बता सकते हैं। तो आपकी बुक में कुछ डिफरेंशिएशन दिए हैं, उसी को आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इसमें आपको एपिटीनिया और निम्फ के बारे में बताना है। लार्वल स्टेज होते हैं निम्फ, और एपिटीनिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, जो एडीज मच्छर की वजह से, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। सेक्शन सी की मैं बात करूँ तो सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है 500 वर्ड में, 15 नंबर का मार्क है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक करना रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना फिश एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में, ठीक है, फिशरीज के बारे में, बेसिकली पीसी कल्चर के बारे में आपको इसमें डिटेल में लिखना है, ठीक है। एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना आपको किसका, आपको बनाना लीच का, लेकिन उसके डॉर्सल, 2 सरफेस होते हैं, पीछे वाले को डॉर्सल, आगे वाले को वेंट्रल कहते हैं, तो इसके डॉर्सल, सेल यहाँ लिखा हुआ है लेकिन SAL रहेगा, इसके डॉर्सल सरफेस का यहाँ पे क्या बनाना, आपको डायग्राम देना लीच का। नेक्स्ट है आपको इकानोडर्मेटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें ये एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, उसमें पेडिसिलरी ट्यूबफिट पाए जाते हैं, उस पर भी शॉर्ट नोट पूछ लेता है, लेकिन सबसे स्पेशल कैरेक्टर उसका है कि उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसे पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो ये इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इलस्ट्रेट द मोड ऑफ कॉन्जुगेशन पैरामीशियन एंड पॉइंट आउट इट्स सिग्निफिकेशन। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेशन, मोड ऑफ कॉन्जुगेशन से कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं और इनका महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है, पूरी डिटेल में। तो आज की इस क्वेश्चन पेपर में इतनी ही चीज़ें पूछी गई थी, होपफुली सारे बच्चों को समझ में आई होंगी क्वेश्चन पेपर। अगर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल पे तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। मैं आपकी एज अ मैम, मान लीजिए एज अ बड़ी सिस्टर, आपको बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।